ओके, तो स्लेजिनिला की लाइफ साइकिल को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो स्लेजिनिला की लाइफ साइकिल है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टेज जो है वो एक्चुअली स्पोरोफिटिक स्टेज कहलाती है और सेकंड स्टेज एक्चुअली गमीटोफिटिक स्टेज कहलाती है। तो स्पोरोफिटिक स्टेज में जो प्लांट्स होता है उसे हम स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं। ये स्लेजिनिला का एक स्पोरोफाइट प्लांट है और इस स्पोरोफाइट प्लांट में जो है वो स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और स्टेम की ये जो अपर टिप होती है यहाँ पर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम एक्चुअली स्ट्रोबिलस का नाम देते हैं। ये स्लेजिनिला का एक स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलस की साइड पर स्ट्रोबिलस का ये सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो यहाँ पर एक्चुअली हर स्ट्रोबिलस के जो है जहाँ पर मैक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वहाँ पर एक छोटा सा स्केली स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो जो स्लेजिनिला है वो एक्चुअली हेटेरोस्पोरस प्लांट है, यानी इसमें दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एक ही स्ट्रोबिलस पर प्रोड्यूस होते हैं। ये एक ही स्ट्रोबिलस है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो मेगास्पोरेंजियम होती हैं जिनके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर में फीमेल स्पोर्स बनते हैं और ऊपर की तरफ एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यानी मेल स्पोर्स बनते हैं। और मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों के अंदर मेयोसिस के थ्रू स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक्चुअली जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो एक्चुअली जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट्स बनाते हैं। तो ये स्लेजिनिला का मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर एंथोजॉइड बनते हैं या स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पर्म्स जो हैं वो एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट के पास आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं और आर्चिगोनियम में एग सेल मौजूद होता है। तो एग सेल के पास जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से मियोसिस से लेकर एक्चुअली माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, एक्चुअली मेल गैमेट बनना यानी मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इनके अंदर बनने वाले स्पर्म्स, इसके अंदर बनने वाला एग, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए इन्हें हम एन से जाहिर करते हैं। और जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फिर एक्चुअली डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम प्रोटोनीमा का नाम देते हैं या यंग स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये यंग स्पोरोफाइट एक्चुअली ग्रो करके स्लेजिनिला का स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है और उसमें फिर से स्ट्रोबिलस लगते हैं और ये साइकिल जारी रहती है क्योंकि इसमें डिप्लॉइड जनरेशन मीन्स स्पोरोफिटिक स्टेज और हैप्लॉइड जनरेशन एक के बाद एक अल्टरनेटली आते हैं, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम एक्चुअली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट प्लांट और गैमेटोफाइट प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स है या मॉर्फोलॉजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए ये लाइफ साइकिल एक्चुअली हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है।